लाहौर की पुरानी गलियों में जब शाम की सुनहरी करनें गुलाबों की महक के साथ मिलकर एक जादुई फजा बना रही थीं। सारा अपनी सहेली मीरा के घर पहुंची तो मीरा की आंखें आसमान के बादल बन चुकी थीं। उसके रखसारों पर आंसू की लड़ियां थीं और उसकी आवाज़ लरज रही थी जब उसने कहा कि उसका शौहर अहमद उसे छोड़कर अपनी पहली मोहब्बत ज़ैनब के पास चला गया है। अहमद जो मीरा का सब कुछ था, एक कामयाब ताजिर, जब एक बिजनेस मीटिंग में ज़ैनब से दोबारा मिला तो उसकी आंखों में वो जादू था जो अहमद के दिल को फौरन छू गया। ज़ैनब की मुस्कुराहट चांदनी की सी नरम, उसकी आवाज़ मौसीकी की सी मिठास और उसके वजूद में वो कशिश थी जो अहमद को सालों पहले की यादों में खींच ले गई। अहमद और ज़ैनब की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वो दोनों बारिश की बूंदों में भीगते हुए पार्क की सब्ज घास पर बैठकर घंटों बातें करते। अहमद ज़ैनब का हाथ थामकर उसकी आंखों में देखता और सरगोशी करता कि तुम मेरी रूह की वो आवाज़ हो जो कभी खामोश नहीं हो सकती। ज़ैनब शर्माते हुए उसके सीने से लग जाती और कहती कि तुम मेरे दिल की वो धड़कन हो जो मेरे बगैर रख जाएगी। अहमद की ये मोहब्बत इतनी गहरी और जज्बाती थी कि उसने मीरा से अलग होने का फैसला कर लिया। एक रात वो घर आया, उसकी आंखों में दर्द था मगर दिल ज़ैनब की यादों से भरा हुआ था। उसने मीरा से कहा कि तुम मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन ज़ैनब मेरी सांस, मेरी दुनिया और मेरी हर दुआ है। मीरा के दिल के टुकड़े हो गए मगर अहमद की नज़रें सिर्फ ज़ैनब की तरफ थीं। फिर अहमद ने ज़ैनब के साथ नई जिंदगी शुरू की। वो दोनों चांदनी रातों में साहिल पर बैठकर एक दूसरे को गले लगाते, बारिश में भीग कर हंसते। अहमद ज़ैनब के बालों में अंगलियां फेरता, इसके होंठों को छूता और कहता कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। ज़ैनब उसकी बाहों में समटकर कहती कि तुम मेरे ख्वाबों का वो रंग हो जो कभी फीका नहीं पड़ता। इनकी मोहब्बत इतनी रोमानवी थी कि हर लम्हा एक नई कहानी बन जाता। वो एक दूसरे को गुलाबों के गुलदस्ते देते, सितारों तले वादे करते। अहमद ज़ैनब को उठाकर घुमाता, उसके कान में मोहब्बत भरी सरगोशियां करता और ज़ैनब की आंखों में देख कर वक्त भूल जाता। ये मोहब्बत ऐसी थी जो दिल चोरी कर लेती थी, जो रूह को जला देती थी और जो एक बार हो जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती। मीरा की तन्हाई में सारा उसके साथ बैठी थी मगर अहमद और ज़ैनब की दुनिया अब एक दूसरे में गुम थी, जहां हर सांस मोहब्बत की खुशबू से मात्र थी और हर रात सितारों की चादर ओढ़कर गुजरती थी। कई महीने गुजरने के बाद जब लाहौर की हवाएं फिर से फूलों की महक से भर गईं, सारा मीरा के घर गई तो देखा कि मीरा अब थोड़ी संभल चुकी थी मगर उसकी आंखों में अब भी अहमद की यादें चमक रही थीं। मीरा ने बताया कि अहमद और ज़ैनब की शादी हो चुकी है और वो दोनों एक खूबसूरत घर में अपनी मोहब्बत की दुनिया बसा चुके हैं। अहमद अब हर सुबह ज़ैनब को बस्तर पर चाय लाता, उसके माथे पर बोसा देता और कहता कि तुम मेरे दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत हो। ज़ैनब मुस्कुराकर उसकी बाहों में समट जाती और सरगोशी करती कि तुम मेरे रात के सबसे मीठे ख्वाब हो। इनकी जिंदगी अब रोमानवी लम्हों से भरी हुई थी। वो दोनों बारिश की रातों में बालकोनी में बैठकर एक दूसरे को गले लगाते। अहमद ज़ैनब के गले बालों को सूंघता, उसकी जल्द को हाथ से छूता और उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर कहता कि तुम्हारी हर सांस मेरी जान है। ज़ैनब उसके सीने पर सिर रखकर कहती कि तुम मेरे दिल की वो आवाज़ हो जो कभी रख नहीं सकती। अहमद ज़ैनब को सरप्राइज गुलदस्ते देता, उसे पहाड़ों पर ले जाता जहां बर्फानी हवा में दोनों एक दूसरे से लपटकर गर्म होते। अहमद ज़ैनब को अपनी जैकेट में लपेटता और उसके कान में कहता कि तुम मेरे तहफ़्फ़ुज़, मेरी खुशी और मेरी पूरी दुनिया हो। ज़ैनब शर्माते हुए उसे चूमती और जवाब देती कि तुम मेरे ख्वाबों का वो रंग हो जो हमेशा ताज़ा रहता है। इनकी मोहब्बत अब भी इतनी गहरी थी कि हर लम्हा एक नई कहानी लिखता। वो समंदर के किनारे बैठकर लहरों को देखते, अहमद ज़ैनब का हाथ थामे रहता, उसकी आंखों में देखकर वक्त भूल
जाता और जैनब उसके कंधे पर सर रखकर कहती कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। अहमद जैनब के लिए गीत गाता, उसके बालों में फूल सजाता, उसे उठाकर घमाता और हंसते हुए कहता कि तुम मेरे दिल की चोरी हो जो कभी वापस नहीं लौटाई जा सकती। जैनब हामला हुई तो अहमद उसकी देखभाल में लग गया, उसके पांव दबाता, उसके पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करता और जैनब को चूम कर कहता कि ये हमारी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत फल है। जैनब उसकी गोद में बैठकर कहती कि तुम मेरे हीरो, मेरे राजा और मेरे सब कुछ हो। इनकी रातें अब भी सितारों तले गुजरते। अहमद जैनब को अपने सीने से लगाकर सो जाता और जैनब उसकी सांसों की आवाज सुनकर मुस्कुराती। ये मोहब्बत ऐसी थी जो दिल चोरी करके रूह को जला देती थी, जो हर लम्हे को मीठा बना देती थी और जो कभी खत्म नहीं होती थी। मेरा अब नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी, मगर अहमद और जैनब की दुनिया एक दूसरे में गुम थी, जहां हर सांस मोहब्बत की खुशबू से भरी थी, हर रात रोमांस की चादर ओढ़े हुए थी और हर सुबह एक नई मोहब्बत की कहानी लिखी जा रही थी। अहमद जैनब के साथ हर लम्हा गुजारता तो दिल से कहता कि तुम मेरी पहली, आखिरी और हमेशा की मोहब्बत हो। जैनब उसकी आंखों में देखकर जवाब देती कि तुम मेरे दिल की वो चोरी हो जो कभी वापस नहीं लौटाई जाएगी।